नमो नारायण। हम लोगों ने पहले अध्याय में जाना है कि कृष्ण भगवान ने किस प्रकार से अर्जुन को उपदेश दिए हैं, और आज भी हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। गीता के सार को समझने की कोशिश करेंगे, जो दिए हुए उपदेश है उसको समझने की कोशिश करेंगे। जब हम गीता के सार को अपने जीवन में उतारते हैं या वो सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। और यही ज्ञान के साथ हमको पहले अध्याय में ये भी समझ में आया है कि जो हम शौक करते हैं किसी भी चीज का, तो शौक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवात्मा जन्म से पहले भी कोई उसका शरीर नहीं होता है, और मृत्यु के बाद में भी उस जीवात्मा को कोई शरीर नहीं होता है। वो अपने कर्मा के अनुसार अपने शरीर धारण करते हैं। तो जब कर्म का सिद्धांत अर्जुन को सिखा रहे थे, तो अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, आपने मुझे कर्म का सिद्धांत भी बताया, और आपने कर्म के सिद्धांत के साथ तो ये भी बताया है कि ज्ञान ज्ञान योग भी बहुत जरूरी है। तो वो जो ज्ञान योग आप बता रहे हैं कि जब हम कर्म करते हैं और कर्म करने के बाद में हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान की प्राप्ति करते हुए हम बुद्धि योग करते हुए मोक्ष की ओर बढ़ जाते हैं। तो जब मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं, ज्ञान करना है हमें, ज्ञान का ही हमें आगे प्रयोजन करना है अगर, तो हम क्यों कर्म के बंधन में बंधे रहे, या हम क्यों कर्म के बंधन में फंसे। हे मधुसूदन, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस प्रकार से इन सारी चीजों से बाहर निकल पाऊं, क्योंकि अगर ज्ञान ही श्रेष्ठ है और ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो कर्म के बंधन में क्यों फंसना चाहिए। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि दो प्रकार की निष्ठाएं होती है, जिसमें कि पहली है ज्ञानियों की ज्ञान योग से, और योगियों की निष्ठा जो है निष्काम कर्म योग से। किसी भी मार्ग के अनुसार अगर हम कर्म को त्यागना चाहते हैं, हमारे कर्म के स्वरूप को हम त्यागना चाहते हैं, कर्म से हम भागना चाहते हैं, तो मनुष्य न तो कर्मों के न करने से निष्कर्मता को प्राप्त होता है, और न कर्मों को त्यागने मात्र से भगवत साक्षात्कार को प्राप्त करता है। यहाँ पर कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि मनुष्य को कर्म करना ही चाहिए। अगर हम कर्म नहीं कर रहे हैं तो भी आप सही नहीं करते हैं, परंतु अगर हम सोचते हैं कि हम कर्म से भाग जाए, या हम कर्म करेंगे तो हम भगवत साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता है। जो कर्मों का स्वरूप होता है हमारा, उससे हम त्याग कर भी नहीं सकते हैं। किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए कोई भी मनुष्य नहीं रह सकता है, और सभी पुरुष को अपनी प्रकृति से उत्पन्न इन गुणों द्वारा प्रवेश हुए कर्म करना ही चाहिए और करते ही रहना चाहिए। इसलिए मूढ़ बुद्धि वाले जो होते हैं, वो कर्मेंद्रियों को हठ से रोककर इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करता रहता है, वो मिथ्या और दंभी है। यहाँ पे उनका कहने का अर्थ है कि कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो हमारे इंद्रियों को हठ से रोकने की कोशिश करते हैं। हमारे जो कर्म होते हैं वो करना नहीं चाहते हैं, और इंद्रियों को रोकने की कोशिश करते हैं, और वो या इंद्रियों को भोगने की कोशिश करते हैं। जब हम कर्म कर रहे हैं और हठ से वो कर्म को रोक देते कि हम वो कर्म नहीं करेंगे, और इंद्रियों का रस भोगने के लिए तैयार होते हैं, तो वो भी सही नहीं है, मार्ग है। ये यहाँ पर बताया गया है। जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ, कर्मेंद्रियों के
से कर्म योग का आचरण करता है वो श्रेष्ठ है। मतलब यहाँ पर ये है कि जानबूझकर अपने कर्म को रोक कर अपने इंद्रियों को जो रसावदन करना चाहते हैं वो नहीं करते हुए, जो पुरुष अपने इंद्रियों को अपने वश में करता है और वश में करके फिर अपने कर्मयोग का आचरण करता है। मतलब यहाँ पर है कि हमारे जो इंद्रियां है उसको हमें कंट्रोल करते हुए, उसको अपना आसक्त करते हुए, उसके साथ जो हम कर्म करेंगे वही मनुष्य श्रेष्ठ होता है। इसलिए शास्त्र विधि से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करें, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कई बार हम कर्म करने के लिए कहते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, या कर्म से भागते हैं। कई बार हम ऐसे भी करते हैं कि बहुत लोग ऐसे हैं जो कर्म ना करते हुए कि हम ध्यान ही में जा रहे हैं या साधना है और हमारा जो कर्तव्य है, जो कर्म है, उसको हम नहीं करते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि कर्म ही श्रेष्ठ है, ये बार-बार ये बताया जा रहा है हमें भगवत गीता के रूप में। जो जो भी उपदेश हमें मिल रहे हैं उनके अनुसार हम अगर अनुकरण करते हैं अपने जीवन में, तो हमें कर्म तो करना ही है। कर्म न करने से शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा, क्योंकि जब तक हम कोई कर्म नहीं करेंगे, अगर हम धरती पे आए हैं, मनुष्य जीवन लिया है या कोई भी प्राणी जीवन किसी ने भी जीवात्मा ने लिया है, तो कर्म तो उसको वो करना ही होगा। कि बिना कर्म किए आपको कैसे सुख सुविधा भी प्राप्त होगी, आपका भोजन प्राप्त करना है तो भी आपको कर्म करना है, आपके लिए परिवारजन के लिए कुछ करना है तो भी हमें कर्म करना है। परंतु कई बार ऐसे होता है कि लोग जो है अपने कर्तव्य से मुख मोड़कर और कहीं एकांत में जाकर के हम बस ईश्वर का ही नाम ले रहे हैं, हमें वही करना है, तो नहीं। सबसे श्रेष्ठ गृहस्थ जीवन को भी मान्यता दी गई है। अगर आप देखते हो तो कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ अगर है गृहस्थ में रह के अपने पूर्ण कर्तव्य को पूर्ण करते हुए, अपने इंद्रियों को भी अपने वश में करते हुए आप अपने कार्य पूर्ण करेंगे, तो वही श्रेष्ठता प्राप्त होती है। अगर हम कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, तो वो कार्य क्या आप अच्छा कर रहे हैं, वो कार्य कभी भी अच्छा नहीं करते हैं। तो उसकी मान्यता नहीं है। कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए। इसलिए जीवन में जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है, उस कर्तव्य से मुख ना मोड़ते हुए अपने काम को पूर्ण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। वो कहते हैं, हे अर्जुन, बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि कोई भी जो बंधन हमारे ऊपर हो जाएगा, वो काम मुझे करना ही पड़ेगा। ये बंधन हो गया हमारे साथ वो करने के लिए, तो वो ना करने के लिए भी हम लोग कई बार कर्म नहीं करके भागते हैं। कर्मों के बंधनों से हम भागते हैं, वो भी सही नहीं है। क्योंकि यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त किए हुए कर्म के सिवा अन्य कर्म में लगा हुआ ही यह मनुष्य कर्म द्वारा बंधता है। तो यहाँ पर विष्णु के निमित्त किए हुए कर्म मतलब कि जो हम विष्णु जी के लिए अ, कोई भी कर्म करते हैं, उससे कर्म में बंधा हुआ है। मनुष्य कर्म में बंधा है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित हुआ, ये परमेश्वर निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण कर। ये कर्म को तुम आचरण में लाओ। कर्म से भागना नहीं है। कर्म करने से तो पाप को भी प्राप्त होगा, क्योंकि न होगा। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रच कर कहा कि इस यज्ञ द्वारा हम लोग वृद्धि को प्राप्त होवे। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अगर आप कर्म करेंगे तो आप पाप के भागीदार भी नहीं होंगे। प्रजापति ब्रह्मा जी ने भी ये कहा था कि यज्ञ सहित अगर हम यज्ञ करते हैं तो हम यज्ञ द्वारा ही अपने ईश्वर को प्रसन्न करते हैं, अपने ईश्वर को पुष्ट करते हैं। और जब ईश्वर को हम पुष्ट करते हैं, तो उसी समय
ईश्वर भी हमारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मतलब जब यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम्हारे लिए बिना मांगे ही प्रिय भोगों को देंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनके लिए बिना दिए हुए भोगता है, वो निश्चय चोर है। तो देखिए, यहाँ पर ब्रह्मा जी ने यही कहा था कि जब यज्ञ करेंगे, तो यज्ञ से ईश्वर भगवान हमारे पुष्ट होंगे और भगवान आपको जो है ऐश्वर्य भोगने के लिए कृपा देंगे। और उससे अगर आप ईश्वर को प्राप्त करते हैं, भोगते हैं, लेकिन जो लोग कर्म नहीं करते हैं और सिर्फ ईश्वर के कृपा का ही भोग भोगना चाहते हैं, तो वो लोग निश्चय ही चोर है, मतलब गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देखिए कितने सुंदरता से बताया गया है कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं, तो उसके बदले में जो आप कृपा प्राप्त कर रहे हैं, तो वो तो ठीक है। लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि हम कुछ करना ही नहीं चाहते, हम अपने कर्तव्य से मुख मोड़ रहे हैं और हम सिर्फ जो ईश्वर कुछ दे रहा है, हम उसे स्वीकार करते हैं, वो सही नहीं है। क्योंकि संपूर्ण प्राणी जगत जो है अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। अन्न उत्पत्ति वृष्टि से होती है और वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। देखिए कि जब हम पाप कर्म करते हैं, तो उस समय हमें किसी चीज का हम डर नहीं रखते हैं, कर डालते हैं जो करना है। और जब हमारे हमारी इच्छाएं कंप्लीट नहीं होती, पूरी नहीं होती, तब हम ईश्वर को बोलते हैं, ईश्वर के बारे में सोचते हैं। तो ये कार्य हमें तो करना ही नहीं चाहिए। और उन्होंने कहा है कि संपूर्ण प्राणी जो है अन्न से ही उनकी उत्पन्न होते हैं। और अन्न कहाँ से होता है? वृष्टि। मतलब वृष्टि से अन्न और उत्पन्न होता है। और वृष्टि कहाँ से होती है? यज्ञ से। जब यज्ञ करते हैं, तो उसी के बाद तो बारिश वारिश भी हुआ करती है। और उसके बाद जो है इसी प्रकार से ये जो कर्म का चक्र चल रहा है, मतलब कि अन्न के लिए जो है वृष्टि वृष्टि से के लिए जब हम यज्ञ करते हैं, और यज्ञ करने का भी क्या है, ये कर्म हम कर रहे हैं। तो ये कर्म जब हम कर रहे हैं, तो उस कर्म को तुम वेद से उत्पन्न हुआ जान, वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। ऐसे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरतता है, अर्थात शास्त्रानुसार कर्मों को नहीं करता है, वह इंद्रियों के सुख को भोगने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। मतलब यहाँ फिर अगेन कि जो भी कर्म करता है, ये सृष्टि चक्र है, वो चलते रहता है। अन्न के लिए बारिश, बारिश के लिए आप यज्ञ करते हो, यज्ञ से ही आप कर्म कर रहे हो, कर्म करते हुए हम अपने जो वेद से उत्पन्न जो ज्ञान है, अविनाशी ज्ञान है, उसको हमेशा हमेशा के लिए ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर लेते हैं। और जो ये सृष्टि चक्र में बाधक बनता है या नहीं करता है, वो सुख को भोगने वाला नहीं होता है। जो मनुष्य आत्माहीन में प्रीत वाला है और आत्माहीन में तृप्त कथा आत्मा में ही संतुष्ट हुए, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जो आत्मा ही में प्रीति वाला है, जो मनुष्य आत्मा में ही प्रीति रखता है और आत्मा ही में तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं होता है। जो आत्म स्वरूप मानता है अपने को, क्योंकि इस संसार में उस पुरुष का किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है और न किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है, तथा उसका संपूर्ण भूतों में कुछ भी स्वार्थ का संबंध नहीं है।
तो भी उसके द्वारा केवल लोकहितार्थ कर्म किए जाते हैं। उससे तू अनासक्त हुआ, निरंतर कर्तव्य कर्म का अच्छी प्रकार आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार जन जन का दी ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। ज्ञानी लोग भी इसी प्रकार से सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। लोक संग्रह को देखता हुआ भी तू कर्म करने को ही योग्य है, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसके ही अनुसार बरतते हैं। जो भी हम लोग करते हैं, जिस प्रकार से हम किसी के साथ बर्ताव करते हैं, उसी प्रकार से ही तो दूसरे लोग भी हमारे साथ बर्ताव करते हैं। अगर हमें अच्छा बर्ताव अपने लिए भी कोई करे, उसके लिए हमको हमेशा दूसरों के साथ भी अच्छा बर्ताव करना चाहिए। जैसे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, वो कैसे जुड़ते हैं? जिस प्रकार की आपकी एनर्जी होगी, जिस प्रकार की आपकी सोच होगी, जिस प्रकार से आपका आभामंडल होगा, उसी प्रकार के लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे। और जैसा ही आचरण आप लोगों के साथ करोगे, दूसरों के साथ करेंगे, वही आपके साथ उसी प्रकार से आचरण होगा। ये सृष्टि का नियम है। आप जब भी कुछ देते हो, वही चीज़ आपको वापिस 1000 गुना वापिस मिलती है। तो यहाँ पर उन्होंने भी ये ज्ञान दिया है कि एक पुरुष जो है, जैसा करता है, दूसरे उसको देख के उसी प्रकार से बर्ताव करते रहते हैं। वो पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, लोग भी उसके अनुसार बरतते हैं। इसलिए हे अर्जुन, यद्यपि मुझे तीनों लोक में कुछ भी कर्तव्य नहीं है, किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। देखिए, प्रभु कहते हैं यहाँ पर कि मुझे तो कुछ पाना नहीं, कुछ खोना नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी मैं अपने कर्म को ही बरतता हूँ। मुझे तो पाने खोने योग्य कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं वो कर्म को ही बरतता हूँ। यदि मैं सावधान हुआ कदाचित कर्म में न बरतूं, तो हे अर्जुन, सब प्रकार से मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतते हैं, अर्थात बरतने लग जाएं। तथा यदि मैं कर्म न करूं, तो ये सब लोग भ्रष्ट हो जाए और वर्ण संकर का करने वाला हूं, तथा इसी सारी प्रजा का हनन करूं, अर्थात मारने वाला बनूं। इसलिए हे करण, यहाँ पे कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि मुझे आवश्यकता ना होते हुए भी किसी भी चीज की, फिर भी कोई भी वस्तु के लिए या किसी चीज के लिए उनको कोई भी आवश्यकता ना होते हुए भी मैं कर्म करता हूँ, क्योंकि अगर मैं जो कर्म करता हूँ वही मनुष्य भी करेंगे। अगर मैं कर्म का बर्ताव सही नहीं करूंगा, तो सभी लोग उसी प्रकार से करेंगे और सभी लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। कितनी सुंदरता है! हमारे ईश्वर, हमारे प्रभु हमारे लिए कितना कुछ सोचते हैं, उसके लिए वो उसी प्रकार से आचरण करते हैं, ताकि हम उस बात को समझ सके, अपने जीवन में उतार सके। अपने भक्तों के लिए किस प्रकार से उन्होंने ये ज्ञान दिया है। कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन कैसे कर्म करते हैं, वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान भी लोक शिक्षा को चाहता हुआ कर्म करे। ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम, अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे। जो ज्ञानी लोग हैं, उनको किसी को अंधश्रद्धा नहीं उत्पन्न करवाना चाहिए, बल्कि उनको भी वो ज्ञान देना चाहिए। और जो ज्ञान आपको प्राप्त है, उस ज्ञान के बारे में आपको हमेशा चर्चा करना चाहिए। जो कुछ हमें प्राप्त हो रहा है,
वो हमें अच्छाई अगर हमारे अंदर है, अच्छा बर्ताव के बारे में हम बताना चाहते हैं, कुछ अ, ज्ञानी है, आपके पास अगर ज्ञान है तो उस ज्ञान को हमें बाँटना भी चाहिए। वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं, तो भी अहंकार से मोहित हुए अंतःकरण वाला पुरुष मैं करता हूँ, ऐसे मान लेता है। परंतु हे महाबाहो, विभाग और कर्म विभाग के तत्वों को जानने वाला ज्ञानी पुरुष रजोगुण उत्पन्न हुआ यह काम भी क्रोध होता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि कई बार कोई भी कर्म इंसान करता है, तो वो खुद समझता है कि मैं करता हूँ, मैं ही कर्ता पुरुष हूँ, मैं ही कर सकता हूँ। वो कर्म का पूरी तरीके से अब जैसे हम कोई भी किसी के लिए कोई कर्तव्य करते हैं, हम उसको एहसास दिला देते हैं, उसको बताते हैं कि ये कर्म हमने किया है। वो अहंकार से भरे होते हैं जब कर्म करते हैं और उसके बारे में उनको बार बार किसी को एहसास दिलाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपना अहंकार की पुष्टि करते हैं। और यह कभी भी सही नहीं माना गया है। प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। उन्हें अच्छी प्रकार न समझने वाले मूर्खों की अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी पुरुष चलायमान न करे। इसलिए हे अर्जुन, तू ध्यान निष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्मों का मुझसे समर्पण करके आशा रहित और ममता रहित होकर संताप रहित हुआ युद्ध कर। मतलब उन्होंने ये कहा है कि तुम कुछ भी मैं मत अपने अंदर लाना, कोई भी कि हम करने वाले जो हमारे अंदर आ जाता है, अहंकार आ जाता है, मैं का, वो ना करते हुए तुम सिर्फ मुझे समर्पण करो और मुझे समर्पण करके तुम्हारे अंदर जो संताप है, वो मुझे मुक्त करते हुए, मुझे वो प्रदान करते हुए, वो संताप छोड़ते हुए तुम शांत भाव से युद्ध कर, तुम मुझको समर्पण कर दे। तो हमें हर बात जो भी हम कुछ करते हैं, तो कई बार हम ध्यान करते हैं, कभी हम जप करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि ये हम ईश्वर को समर्पण करते हैं। और अगर नहीं भी करते हैं तो अब करना चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, प्रभु मैं आप ही को समर्पण करता हूँ। अपने अंदर की कोई भी मैं का भाव, अहंकार का भाव हमें अपने अंदर नहीं लाना चाहिए। जो कोई भी मनुष्य दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा से युक्त हुए सदा ही मेरे इस मत के अनुसार बरतते हैं, वे पुरुष संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। और जो दोष दृष्टि वाले मूर्ख लोग इस मेरे मत के अनुसार नहीं बरतते हैं, उन संपूर्ण संपूर्ण ज्ञानों में मोहित चित्त वालों को तू कल्याण से भ्रष्ट हुए ही जान। मतलब जो लोग मुझे समझते नहीं हैं, इस जो कर्म के सिद्धांत को समझते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो वो तो सही है, वो श्रेष्ठ है। परंतु जो लोग इस प्रकार से कर्मों को ना समझते हुए अपने आप को ही बहुत श्रेष्ठ समझते हैं, वो मूर्ख से कम नहीं है। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। सभी लोग अपने जैसे कर्म हमने किए हैं उसके अनुसार ही प्रकृति को प्राप्त होता है। और जो ज्ञानवान है वो अपनी तरीके से चेष्टा करता है, उसमें किसी का हट क्यों करेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में अर्थात सभी इंद्रियों के भोगों में स्थित जो राग द्वेष है, उन दोनों के वश में नहीं होवे, क्योंकि उसके वे दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु है। मतलब अगर आपके जीवन में आप कुछ इंद्रियों को अगर वश में नहीं करते हैं,
और राग द्वेष जैसी जो चीजें होती हमारे अंदर अगर होते हैं, तो वो हमारे जीवन के बहुत बड़े शत्रु है। तो हमें तो बात बात पर गुस्सा आता है, हम द्वेष भी बहुत करते हैं। वो कहा जाता है ना, उसकी कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसी। हम्म। तो वो इसीलिए है कि हम लोग फंसे होते हैं। इस तरीके से फंसना नहीं है कि राग और द्वेष ये हमारा ही पतन का कारण बन जाते हैं। इन दोनों को जीत कर ही आप आगे बढ़ सकते हो, और अपने आचरण में हमेशा दूसरों के लिए अच्छा कर्म करने की सोचना चाहिए। और जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, आपके जीवन में आपको कुछ भी देखने की, सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। इस प्रकार अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, फिर यह पुरुष बलात् लगाए हुए सदृश न चाहता हुआ भी किससे प्रेरा हुआ पाप का आचरण करता है? मतलब ये जो पुरुष है, फिर ये किससे, किस प्रकार का जो पाप का आचरण करता है? किससे प्रेरित होके करता है? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, और यही महाअशन अर्थात अग्नि के सदृश भोगों से न तृप्त होने वाला है और बड़ा पापी है। इस विषय में इसको ही तू बैरी जान। इन्होंने जो ज्ञान दिया है अर्जुन के पूछने पर कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम और क्रोध, यही अग्नि के सदृश भोगों से न तृप्त होने वाला और बड़ा ही पापी है। तो ये काम और क्रोध, ये हमारे लिए उचित नहीं है। इसका भी ज्ञान हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढका जाता है, तथा जैसे अ, जेर से गर्भ ढका हुआ है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। मतलब जिस प्रकार से धुएं से अग्नि और मल से दर्पण, जब मल जब होता है तो दर्पण क्या होता है, दिखता नहीं है ना? उसी प्रकार से ये आपके रजोगुण और क्रोध, ये सारी चीजों से आप सब कुछ अपनी अच्छाइयों को ढक देते हैं। इंद्रियां, मन और बुद्धि, इस सब काम के वास स्थान कहे जाते हैं, और यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके उस जीवात्मा को मोहित करता है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि इंद्रिया, मन और बुद्धि इस काम के वास स्थान कहे जाते हैं, और यह मतलब हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रिया, यही सारे कर्म का जड़ बन जाती है। यहीं पर तो है, क्योंकि हम मन से, बुद्धि से एक पल में देखिए, कभी हम यहाँ पर होते, दूसरे ही पल में हम कहाँ होते। हमारा मन चंचल है। मन कैसा है? हमारा मन बंदर की तरह है। वो हमेशा उछालते रहता है, यहाँ वहां उछलते रहता है, और उसी के कारण आप देखोगे कि हम यही मोह जाल में फंसते रहते हैं, और यही हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। ये इंद्रियों का जो जाल है, इस जाल में फंसकर कोई भी आत्मा, जीवात्मा आगे नहीं बढ़ सकता है। तो कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से, तो पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस काम पापी को निश्चय पूर्वक मार। उन्होंने कहा है कि इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस काम पापी को निश्चय पूर्वक मार। और यदि तू समझे कि इंद्रियों को रोक कर काम रूप वैरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है, तो तेरी यह भूल है। क्योंकि इस शरीर से
तो इंद्रियों को श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। और इंद्रियों से पर मन, और मन से भी ऊपर बुद्धि, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है, वो है आत्मा। इस शरीर से इंद्रियों के ऊपर कहते हैं। और इन मतलब ये शरीर से ऊपर क्या है? इंद्रिया, इंद्रिया। और इंद्रियों के ऊपर क्या है? मन। और मन से ऊपर क्या है? बुद्धि। और बुद्धि से ऊपर क्या है? आपकी आत्मा। इस प्रकार बुद्धि से परे होकर, अर्थात सूक्ष्म तथा सब प्रकार बलवान और श्रेष्ठ, अपने आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके ही महाबलो अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय काम रूप शत्रु को मार। मतलब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये काम रूपी शत्रु हमारे अम, अंदर है। काम रूपी मतलब इंद्रियों के, कर्मेंद्रिया, इंद्रिया ये क्या है? ये वश में करके रखती है जीवात्मा को, और मन और बुद्धि इस प्रकार से आत्मा को ज्ञान प्राप्त करने में रुकावट बन जाती है। तो यहाँ पर बहुत सुंदरता से जो उपदेश मिला है हमें, वो हमने बहुत ही सहजपूर्वक लेने की कोशिश की है। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं इस अध्याय को।